बीजेपी के लिए पंजाब उत्तराखंड में कैसे बड़ी परेशानी बन गया है निहंग सिखों को लेकर शुरू हुआ विवाद। नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं ममता चतुर्वेदी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हुआ छोटा सा झगड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल बन गया है। पंजाब और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में अगले साल या फिर यूं कहें कुछ महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार होने के चलते उसके सामने इस मामले में चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। और ऐसे में उत्तराखंड में स्थित श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में हर साल हजारों सिख श्रद्धालु और निहंग सिखों के जत्थे जाते हैं और ऐसे में इस विवाद के भड़कने की वजह से स्थिति काफी संवेदनशील हो गई है। पहले बात करते हैं यह लड़ाई शुरू कहां से हुई। तो दरअसल 16 जून को कर्णप्रयाग के स्थानीय बाजार में निहंग सिखों और इसके साथ ही स्थानीय लोगों के बीच पार्किंग को लेकर हंगामा झगड़ा शुरू हुआ था। इस मामले में आपको बता दें कि निहंग सिखों ने तलवार मारकर 4 लोगों को घायल कर दिया था। इसके बाद उत्तराखंड की पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर पंजाब के मोहाली के रहने वाले 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और इस घटना के बाद निहंग सिख बुरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने अपने साथियों की रिहाई की मांग के लिए रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू में मौजूद गुरुद्वारे पर कब्जा करने की कोशिश की। आपको ये भी बता दें कि निहंग सिख 4 दिन तक गुरुद्वारे की छत पर चढ़े रहे और पुलिस इसके साथ ही प्रशासन की काफी मशक्कत के बाद वो नीचे उतरे। यानी कि प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ गई। उत्तराखंड के लोगों का ऐसा कहना है कि पुलिस और सरकार को निहंग सिखों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, गुरुद्वारे पर कथित कब्जे के प्रकरण के बाद पंजाब से निहंग सिखों का जत्था आगे बढ़ा और पुलिस के रोकने के बावजूद भी जबरन उत्तराखंड में घुस गए। निहंग सिख इस बात पर अड़े रहे कि उनके सभी साथियों को रिहा किया जाना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि पंजाब के कई सिख संगठनों ने भी इस मामले को उठाया है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि उत्तराखंड के डीजीपी से मुलाकात की और निहंग सिखों की रिहा करने की भी बात कही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह घटना उत्तराखंड शासित राज्य में हुई है। उत्तराखंड में उसकी यानी कि बीजेपी की सरकार है और इसलिए पंजाब में आपको बता दें विपक्ष राजनीतिक दल जो है सिख संगठन इस मामले को लगातार उठाते हुए बीजेपी को घेर रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड में सिख का पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब है। यहाँ हर साल हजारों सिख श्रद्धालु आते हैं और जब से यह विवाद शुरू हुआ है तो स्थानीय लोग और निहंग सिखों को लेकर सोशल मीडिया पर पंजाब और उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहाँ के लोगों के वीडियो की बाढ़ सी आ गई है। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि अगर उत्तराखंड में सरकार कर्णप्रयाग में हुई तलवारबाजी की घटना में शामिल निहंग सिखों को रिहा कर देती है तो उसे उत्तराखंड के लोगों की भयंकर नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा उनकी नाराजगी को। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के लोगों का ये भी कहना है कि निहंग सिखों ने स्थानीय लोगों के खिलाफ जिस तरह से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या पूरी तरह उनकी पहचान और स्वाभिमान पर हमला है। क्षेत्रीय मुद्दों की सियासत की अगर बात करें तो क्षेत्रीय मुद्दों की राजनीति करने वाले उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इसे जोर शोर से उठाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को भी जाहिर किया है और कहा है कि उत्तराखंड में इस प्रकार की अराजकता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोग काफ़ी नाराज हैं। इस बात को लेकर 4 दिन तक गुरुद्वारे में हंगामा करने के बाद भी निहंग सिखों को आसानी से पंजाब जाने दिया गया, ये नाराज़गी बनी हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार का कहना है कि वह इस मामले में नियम और कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। यानी कि अब बात करते हैं इस पूरे मामले में पंजाब की। तो दरअसल पंजाब में सिख समुदाय राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली है।
लगभग 58 से 60% सिख आबादी वाले इस राज्य में बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। उसने पंजाब की सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फिलहाल फैसला किया है, यानी कि बीजेपी अकेले ही चुनाव में जाने वाली है। बीजेपी पिछले कई सालों में पंजाब में खुद को मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला मिशन पंजाब में सरकार बनाने का है। उसने पंजाब की राजनीति में आपको बता दें कि ताकतवर जट सिख समुदाय से आने वाले केवल सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष बनाया, राज्य की जिम्मेदारी दी। इससे पहले वह इसी समुदाय से आने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को मोदी सरकार में मंत्री बना चुकी है, रेल राज्य मंत्री हैं। पंजाब में हिंदू बिरादरी के बड़े नेता तरुण चुग को राज्यसभा भेजा है बीजेपी ने। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने पंजाब में पूरी तरीके से एक्टिव किया हुआ है। वो लंबे समय से एक्टिव है। सैनी लगातार पंजाब के दौरे पर रहते हैं। पंजाब चुनाव की तैयारियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पैनी नजर है। इस तरह से पार्टी पंजाब में सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाना चाहती है ताकि इस बार पंजाब की जो सियासत है वो बदले। बीजेपी चाहती है कि भले ही राज्य में सरकार ना बना सके, लेकिन पंजाब में उसकी मौजूदगी बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में दर्ज हो। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पंजाब के अलावा उत्तराखंड में भी सिख समुदाय भारी संख्या में है, ठीक ठाक आबादी है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर काशीपुर सदर विधानसभा में आपको बता दें कि सिख समुदाय जीत हार तय करने की ताकत रखता है। इसके अलावा देहरादून के अगर मैदानी इलाकों में भी सिख समुदाय की मौजूदगी की बात करें तो काफी है। इसलिए न सिर्फ पंजाब के बल्कि उत्तराखंड के लिहाज से भी बीजेपी को सिख पंजाब वोटों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना होगा। और ऐसे में बीजेपी की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी है। बीजेपी को पंजाब के विधानसभा चुनाव में सिख वोट को और इसके साथ ही उत्तराखंड में भी आम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। उसे उत्तराखंड के लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि उसने कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया है और पंजाब का सिख उससे ना रूठे, इसको लेकर भी सतर्कता बरतनी होगी। क्योंकि यह पूरा मामला सीधे तौर पर राजनीतिक और वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, इसलिए काफी संवेदनशील है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस राजनीतिक चुनौती से कैसे निपटेगी। अब आपसे एक अपील है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।